कि 35 मिनट हमको जीतना ही है। मैंने कड़े शब्दों में बल्कि तल्खियों से बात करी अपने खिलाड़ियों के साथ, और हम सेकंड हाफ में उतर गए मैं खेलने के लिए, अपने को जीत दिलाने के लिए। जज्बा वही था कि हमको जीतना है और वो हार बर्दाश्त नहीं करनी है। और हमको मौका मिला 16वें मिनट में लेट सरदार सुरजीत सिंह, जो हमारे दुनिया के बेहतरीन फुलबैक हुआ करते थे, आज हमारे साथ नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा पेनल्टी कॉर्नर लिया गया और पेनल्टी कॉर्नर की हिट गोल में जाती है। हम 1-1 से बराबर हो जाते हैं। हमारे अटैक बढ़ जाते हैं क्योंकि जीतने के बाद, एक गोल ड्रॉ करने के बाद हमारी टीम के अंदर और ताजगी आ जाती है और जज्बा पैदा होता है। हम लोग फिर अटैक करते हैं और एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, फिलिप्स के द्वारा लिया गया था, हमारे राइट विंगर थे। उसके बाद वो पेनल्टी कॉर्नर लगाते हैं सुरजीत सिंह जी, तो बॉल डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली आती, तो लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। लॉन्ग कॉर्नर में बिल्कुल लेफ्ट साइड के कॉर्नर से हिट को मारा जाता था डी के अंदर, उसको रोक कर गोल करने की कोशिश की जाती है हॉकी के अंदर। जिस तरह फुटबॉल में लॉन्ग कॉर्नर होता है, इस तरह हॉकी के अंदर भी वही सिस्टम था। जैसा मैंने कंपेयर किया कि हॉकी फुटबॉल दोनों एक तरह का खेल है। वो जो हिट लगती है अजीत पाल सिंह, उसको रोक कर मैं उनके बगल में ही खड़ा होता हूँ, साइड में 2 गज की दूरी पर। वो मुझे बॉल को सरका देते हैं। मैं अंदर जाके 1-2 खिलाड़ियों को डॉस करके डी के अंदर एंटर करता हूँ। डी के 10-12 मीटर ऊपर होता हूँ। राइट साइड में फिलिप्स मेरे होते हैं, मैं उनको एक पास देता हूँ फिलिप्स को। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पास मेरा फिलिप्स को जाता है। फिलिप्स थोड़ा सा एक आगे बढ़कर उस बॉल को, बिल्कुल ग्राउंड बॉल, लेवल की बॉल को ज़मीन पे फेंक देते हैं मेरे पास। मैं अकेला खड़ा होता हूँ। उनके खिलाड़ी जब तक मेरे पे झपटा मारे या मुझसे बॉल छीनने की कोशिश करें, मेरा फ्लिक जो है, जो हाथों से फ्लिक किया जाता है, कलाइयों से किया जाता है, वो फ्लिक मेरा गोल पोस्ट के अंदर जाके बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है, अंपायर विजयनाथन की विसिल बजती है और वो जीत के रूप में गोल जो है दर्ज होता है। 15-16 मिनट हमारे फिर बचते हैं मैच के जो ख़त्म होने के लिए, और वो 15-16 मिनट हमारी पूरी टीम ने, या मैं कहूँ कि मैंने कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। कितनी कोशिश, कितनी मेहनत और दुआएं थी हमारी, क्योंकि मैच से पहले, उस मैच में खेलने से पहले हम लोग पूरी टीम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब में हम गए थे दुआ मांगने की हमारी टीम जीते। और शायद उन सब बातों का नतीजा था कि उस दिन का मैच 2-1 से हम जीत कर निकले हैं। और वो गोल भारत ने जीत के रूप में दर्ज किया। गोल जो किया गया वो मेरी हॉकी से हुआ। तो मुझे भी अपने ऊपर फ़र्क, थोड़ा सा अंदर से गर्व होता है कि उस जीत में मेरा भी कुछ हिस्सा था। और सबसे बड़ा उपहार जो मुझे मिला ज़िंदगी में, कि मैच जीतने के बाद जब मैं अपने घर झांसी पहुंचा हूं, झांसी में हमारे पिताजी रहते थे उस टाइम में, तो जब मैं पहुंचा हूं तो उनके मैंने पैर छुए हैं, उनको मेडल दिखाया, तो उन्होंने मेरी पीठ पर 2-3 बार थपकियां दी। सिर्फ लफ्ज़ मुंह से नहीं बोले, तो वो जो लफ्ज़ नहीं बोले तो मुझे वो थपकियां उन शब्दों के रूप में आज भी सुनाई देती कि हाँ, वो खुश थे इस बात से कि उनके घर के किसी सदस्य ने देश के लिए काम किया, गोल्ड मेडल लेके जीता। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये थी उन्हीं की ज़ुबानी, फाइनल की सर की ज़ुबानी, जो फाइनल मैच रमा था। आप सोचो, अभी हम सुन के हमारे रुआंटे खड़े हो जाते हैं। उस समय, उस वक्त सर ने ग्राउंड पे जो हाल हुआ होगा वो तो आप खुद उनकी ज़ुबानी सुन ही चुके होंगे। और एक लास्ट सवाल सर आपसे, कि अभी के युवाओं को, कि जो दिन में 8 से 10 घंटा मोबाइल पे रहते हैं, उन युवाओं के लिए खास मैसेज स्पोर्ट्स के जरिए आप कुछ दे सको तो। जी, खेल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा जो हम बचपन से अगर आँख खोलें तो हमको खेल में बचपना दिखता है। हर बच्चे के अंदर खेल दिखता है, और वो कहीं ना कहीं आते आते आज के ज़माने में गायब हो रहा है। और गायब इसलिए हो रहा है कि पहले के बच्चे, एक तो ये जो किताबी चीज़ें चली हैं, पढ़ाई जो चली है, स्टडी जो चली है, इसने खेल शाम के ग्राउंड में बच्चों को जाने से रोक दिया। दूसरा, जो कुछ इक्विपमेंट बन गए, जैसे मोबाइल की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ बच्चों के हाथ में थमा दी गई है जिसने उनका वो पूरा ये वक्त जिसके अंदर किताबें पढ़ना, दूसरों के बारे में जानना, जीवनियाँ पढ़ना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आज के युवाओं को मेरा संदेश यही है कि अपने इस जीवन के अंदर ऐसे काम करो जो आप
आपको आपकी सेहत के साथ साथ इस देश के मान सम्मान को भी ऊपर ले जाएं। और खेल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर खिलाड़ी अगर खेलता है तो उसको कितनी शोहरत मिलती है। अगर हम आज वर्तमान दौर में हम अपने उन खिलाड़ियों का जिक्र करें जो सचिन तेंदुलकर या कोहली, विराट कोहली के नाम से, या रोहित शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, साइना नेहवाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, पीटी उषा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और हमारे जो स्टार है सानिया मिर्ज़ा, उनके नाम से, तो इस तरह के नाम एकदम चर्चित हो जाते हैं। उनको इतनी शोहरत मिलती है, और शोहरत के साथ आज के ज़माने में क्या आप यकीन करेंगे कि ओलंपिक का मेडल अगर जीत कर आते हैं तो उनको 5-10 करोड़ तो ऐसे सामने रखा हुआ है ओपन। तो कौन सी ऐसी नौकरी में आप कह पाओगे या कह सकते हो कि हम ये नौकरी मिलेगी तो आप 5 करोड़ कमा लोगे या 10 करोड़ कमा लोगे। लेकिन खेल के अंदर ये बिल्कुल सरकारों को द्वारा डिक्लेयर किया हुआ कि ओलंपिक में आते हैं केंद्र सरकार 5 करोड़ देगी, स्टेट गवर्नमेंट इतने करोड़ देगी, और दूसरी संस्थाएं देगी। तो आज पैसे की स्पोर्ट्स में कमी नहीं है, कमी हो रही है खिलाड़ियों के उस जज्बे की जो उनके अंदर से कहीं से मैं मुरझापन मतलब डाउन वे में देख रहा हूँ। जो खेलने वाले हैं उनको भी अगर देश में सही ढंग से सही मॉनिटरिंग के साथ सहूलियत मिले तो ये बच्चे हमारे बहुत कुछ करते हैं। हमारे भारत के बच्चे, भारत के युवा दुनिया में अपना दूसरे क्षेत्रों में कितना नाम करके चले जा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस ओलंपिक के अंदर जब नाम आते हैं तो पिछले ओलंपिक में हमारे सिर्फ 2 मेडल्स जो हमारी भारतीय महिलाओं ने हमको दिए थे, तो ये मेडल 20, 25, 30 क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसके बाद से जब से सरकार आई और कुछ बदलापन नज़र आ रहा है खेलो इंडिया, फिट इंडिया के नाम से, और डेफिनेटली राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर मनाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर तो सारे देश के अंदर ये मैसेज और सारे संस्थाएं काम करती है, स्कूल काम करते हैं, अपने आप से कर रहे हैं, खेल का संदेश दे रहे हैं। लेकिन वो खिलाड़ी को सही डायरेक्शन में ऊपर बढ़ाने वाले, करने वाले जो फेडरेशंस हैं, जो लोग हैं, वो बस थोड़ा सा अपने आप को संयमित करें तो ये बच्चे तो आसमान से तारे तोड़ कर ले आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आने वाले वक्त में देश के सम्मान को बढ़ाने के काम हमारे बच्चों को करने चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं बच्चा होता तो ये ना सोचे कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तभी तो हमारे पूर्वजों ने मेडल जीते हैं। आपको तो आज हर चीज़ हासिल है, अब क्या कमी है कि मेडल नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद प्रण की है, कमिटमेंट की है, अनुशासन की है, जो बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। ये थे सर अशोक ध्यानचंद जी, जिनकी जुबानी आपने सुना। हम सर आपका स्पार्क टुडे न्यूज़ की तरफ से तहे दिल से केवड़िया कॉलोनी में स्वागत करते हैं। मैं अनीस खान बलोची, स्पार्क टुडे न्यूज़ केवड़िया कॉलोनी।